आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं दीदी, आवाज बिल्कुल नहीं। मैं भी जाके बोलती हूँ, 1 मिनट बस। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अब आ गई है। भाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? आसुरी स्वभाव कौन सा है? अशांति फैलाना। इन जनरल बाबा ने बोल दिया, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। मतलब कितने तरीके ना डिस्टर्ब करते हैं, किसी को कुछ सुना के, किसी के बारे में किसी को बोल के, क्या बहुत तरीका है। क्रोध तो वन एस्पेक्ट है ना, अशांति तो बहुत तरीके। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। अच्छा गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। हाँ गीत इसके आगे का है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। कि दूर था तूफान। बेसिकली बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, मीठे मीठे सभी सीखे लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह है भक्ति मार्ग का, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर न सके ये गीतों को। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं कि दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की जोत उछाई हुई है। अब बाप आए हैं, जोत उछाई हुई है। हाँ अब बाप आए हैं जोत जगाने। तो बुझ गई है या कम हो गई है? हाँ कम हो गई है, बुझती तो है ही नहीं। जिना मतलब और कम होना मतलब क्या? फ्लिकर कर रही है। हाँ तो कम होना या फ्लिकर करना या बुझना का मतलब क्या? नहीं वो फिजिकल नहीं ना, आत्मा की। हम्म। हाँ मतलब आत्मा के जो गुण हैं वो जीरो नहीं हो सकते। 7 वर्च्यूज एकदम मिनिमम, थोड़ी सी शांति होगी, थोड़ी सी भी खुशी हो, वो 7 वर्च्यूज पवित्रता होगी। जीरो हो जाए, आत्मा है मतलब ये गुण है तो बुझी हुई है। अब आप आए हैं जोत जगाने। कोई मरते हैं तो भी जीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, वहां तो सोजरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं है। वहां तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा। किसकी भूख आदि की बात नहीं है सतयुग में? एलिजाबेथ नहीं, भूख आदि की बात ही नहीं है। वैसे तो अंडरस्टूड है वो तो सतयुग में, तो यहाँ बाबा किसके लिए बातें? वहां तो सोजरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं है। वहां तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा। मतलब आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है ना तो ये सब कर खिलाते हैं, भूत जगाती है। वहां सब तो आत्मा फुल है और फुल होके जाती है, तो आत्मा को ये सब चीजें चाहिए नहीं। छीछी दुनिया है ना, सब आत्माओं की वो जोत ऊंचाई हुई है। सबसे जास्ती जोत किसकी ऊंची है? मेरी।
तुम्हारी उजाई हुई है, खास इसीलिए, खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी जोत बुझ गई है, अब करंट कहाँ से मिले? जी जानते हैं, करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। करंट में भी वो होता है ना, वॉट्स, 10 वॉट का है, 20 वॉट का है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो किससे? बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, तो बॉम्बे कहाँ बैठा है? देखो बॉम्बे एब्सेंट एक ही है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं सुनो, कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, पॉपुलेशन ज्यादा है ना, बिल्डिंग सिस्टम है ना वहां, तो कितनी जास्ती करंट चाहिए। हाँ, यही उनको, तो सारी दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, करंट चाहिए तो देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्य को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी जोत जगाने, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जोत जगाते। बाप कौन है, कैसे जोत जगाते, ये तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते क्योंकि परमात्मा को ज्योति स्वरूप क्यों बुलाते? ज्ञान की रोशनी है, क्योंकि ज्योत बुझ गई है ना। आत्मा इन वे ज्योत है, इसलिए ज्योति दिखाते ना। ज्योत क्यों? लाइट है, गुणों की लाइट है ना, प्रकाश है। तो परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है, वो भी गुणों का ही तो प्रकाश है। हाँ, ये भी बोलते हैं बाप कौन कैसे जोत जगाते, ये तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। हमेशा डिविनिटी का जहां भी कुछ बताना होता है तो क्या बताते हैं? लाइट। हाँ, एकदम लाइट, उसके बाद फिर जो भी देवी देवता का साक्षात्कार, अखंड साक्षात्कार भी होता है, अखंड ज्योति का दिखलाते। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे भी समझते हो, सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं, क्या कर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। इसलिए पुकारना कब से शुरू हुआ? जैसे ही अपवित्र बनी पुकार। जब तक आत्मा 30 त्रेता एंड तक पवित्र थी तब तक बुलाया। तो कम जहाँ प्योरिटी एक लेवल तक, तो प्योरिटी कितनी हो गई फिर वहां? द्वापर युग से अपवित्र बनी, तो मतलब पवित्रता जो फुल था 16 कला, तो कम तो होगा ना, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होगा ना। 8 कला, 50%, सम वॉट ऐसे बाबा ने मुरलियों में, सॉरी क्लासेस में बोलते हैं, 50% तक हम तो हो ही रही है ना। ऑल ऑफ अ सडन तो अपवित्र नहीं बनी। तो इस लेवल तक भगवान को पुकारते नहीं, 50% सॉर्ट ऑफ, अब जो भी कहेंगे। एक लेवल के बाद फिर भगवान को पुकारते, पवित्रता कम होती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही ऊपर से यहाँ आती है, पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है।
जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से लिबरेट करो, मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। हाँ, शरीर से आवे नहीं, तो लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। दुख से लिबरेट करते हैं आत्माओं को और पवित्र बनाते हैं। तो दुख से लिबरेट तो सबको करते हैं, लेकिन पवित्र मतलब वैसे तो पवित्र बन के ही जाएंगे, लेकिन यहाँ जो पवित्र बनते हैं उसकी बात है। तो लिबरेट करना और पावन बनाना का अर्थ अलग अलग। वहां पावन बनाना थोड़ी होता है सजा खाने के बाद जो पवित्र बनाना, उसको क्या मेहनत करनी पड़ती बाबा को पावन कब बनाना है? संगम युग में बनाना है ना। जब संगम युग खत्म हो गया तो बाबा का क्या काम है? वो अपने आप, वो तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोसीजर है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्लियर विनोद भाई? एकदम। जरूर कोई से पतित बने तब कहते बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। जरूर कोई से पतित बने, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझा है यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य दंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहां सुख और शांति दोनों है। और वहां परम धाम में तो सतयुग में सुख और शांति दोनों है, परम धाम में विनोद भाई सब बताओ? परेशानी है। परम धाम में सिर्फ शांति है ना, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। हम वहां तो सब प्रोडक्ट है सतयुग में तो इसलिए सत चित आनंद। त्या भेटते का मला पाहिजे ते वहां परम घ्यायचंय. धाम में सिर्फ शांति है, त्या उसको त्या कहा जाता है, इसलिए उसको नाम ही है वाढवू देतेस शांति वाढवर धाम। का और नहीं, शांति से कनेक्टेड वर्ड सुख धाम। नहीं, वो सब है। वो हाँ सिर्फ शांति है तो इसलिए उसको कहा जाता है। एक है शांति धाम इस वर्ल्ड। और नाम परम धाम का नाम मूलवतन निर्वाण धाम। निर्वाण धाम। मूलवतन मूलवतन निर्वाण था. हाँ, स्वीट साइलेंस हो। हम्म. हाँ, इंग्लिश वर्ड और कोई वर्ड स्वीट साइलेंस। शांति धाम में मीठा नहीं बोलते। इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज जा रही। तो बाबा कहते हैं वहां सुख और शांति दोनों है। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना, हाँ तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन जरूर है, पहले जीवन मुक्त होते फिर जीवन बंद में आते, आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे, सिर्फ एक जन्म लिया, वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे? तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है। वह नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया आती है। जैसे बौद्धि खंड, क्रिश्चियन खंड नया, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना। दीदी साउंड नहीं है, साउंड बहुत कम है। जब वो आएंगे तब वो
आत्माएं, हाँ। फिर वो खंड भी तो अलग है। वैसे शुरुआत यहाँ से हुई है क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, गया, लेकिन फिर वो गए उस तरफ, मिडिल ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, बीज यहाँ से पड़ा हुआ। लेकिन जहाँ गए फिर वो कहते ईस्ट, बुद्धिज्म कहाँ, ईस्ट में, ईस्ट Please make it louder. तरफ है। ये क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी का का है है वेस्ट Hello. तरफ, Hello. इस्लाम का है। तो बाबा कहते हैं जैसे बौद्धिक खंड है, क्रिश्चियन खंड है, नया हुआ ना, Hello. उनको भी सतो Hello. रजो तमो से पास करना है। कहाँ कहाँ गया है बौद्धिक खंड, पूरा ईस्ट, हाँ, एशिया, जापान तक अब तो ठीक है। बुद्धिज्म। वहाँ वो नहीं है इतना, क्रिश्चियनिटी नहीं है। दीदी उनको भी फिर साउंड वो धर्मों को भी, धर्मों की और क्या स्पेसिफिकेशंस बाबा बताते हैं। सतो रजो तमो में आते हैं। सबको साउंड आ रही है क्लियर? साउंड मुझे आई नहीं रही है। भाभी दीदी कभी तेज है कभी स्लो है। नहीं सब नहीं, बहुत कम साउंड आ रहा है, सुनाई हाँ? नहीं दी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा। दीदी बहुत स्लो आ रही है आज। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो इतने सॉरी, उनको भी सतो रजो तमो में से पास करना है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं, देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बोर फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। किसकी बात कर रहे हो बाबा? जिनको ज्ञान दिया है उनकी पूरी परवरिश करो, पालना करनी होती है। पालना, फॉलो अप, बात करो, इनवाइट करते जाओ, थको नहीं। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। बाबा कहते हैं मतलब दिखाने के लिए, बाबा को वैसे प्यार नहीं है, अब दिखाना पड़ता है। बाबा कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए। देखो ये थी मनमोहिनी दीदी, बाबा, वैसे तो बाबा का प्यार बच्चे को, हर बच्चे को मिलता है। अब नेचुरल है, जो सर्विसेबल होगा बाबा कहते हैं उसको तो ज्यादा प्यार मिलेगा ही। और एक बार बाबा क्लास में आए, बड़ी क्लास, दीदी एकदम सामने बैठती थी ना, दीदी लिखती नहीं थी, तो कब दीदी को लिखा पढ़ी कुछ नहीं आती थी, सामने बैठती थी। आते ही बाबा ने नहीं, जड़ी डांटना शुरू किया, गलतियां ये है, ऐसे है, ये है, सीरियसली सबके सामने बोलते गई, दीदी सुनती गई। पूरा हुआ, फिर बाद में जब क्लास के बाद दीदी गई बाबा के पीछे पीछे, बोला दादा बाबा मेरे में इतनी गलती है, आपने कभी बताया ही नहीं। बाबा ने क्या कहा, बच्ची कहना बेटी को पड़ता है, सुनाना बहू को पड़ता है। जो प्यार मुझे करता है, जिसको विश्वास है ना, उसका डांट भी प्यार, डांट नहीं होता। तो ये है बाबा का प्यार। कहते नहीं, चार चार को पूछा, एक को नहीं पूछा,
फिर भी प्यार रहेगा बाबा से। ऐसे कैसे? प्यार, प्यार वो पिलर होता है, स्ट्रेंथ होता है। इसलिए कहते हैं ना, चाहे प्यार करो या ठुकराओ, मैं नहीं छू। इसको प्यार कहते हैं। तो कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा? वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोताल में लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा, जैसी अवस्था, बोलो अव्यक्त फरिश्ते, वैसी व्यवस्था, जैसी अवस्था वैसा, वैसी व्यवस्था। वैसा प्यार। अवस्था अच्छी तो प्यार भी बहुत मिलेगा। प्यार को कैच भी तो करना होता है। अवस्था स्ट्रांग चाहिए। कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। प्यार करो या ठुकराओ। तो हमको बहनों के लिए शांति बहन जी हमेशा बोलते थे, सदैव एक बात याद रखो, अर्थी आई, बोली आई है, अर्थी जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना? नहीं बोलते? इसीलिए ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। हम्म, ना कोई सहन कर सकता है, ना टिक सकता है। तो एक जगह टिक नहीं सकते तो कहीं भी टिक। बाबा कहते हैं, कोई कोई लिखते बाबा हम फेल हो गए। तो बाबा जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धू है। अंदर से प्यार चाहिए या बाहर से? बाहर से प्यार तो चलो बड़ाई कर दी, ओके ठीक है। अंदर से प्यार पता है, नहीं भी करेंगे, नहीं भी मेरा नाम लेंगे तो भी मेरा बाबा है। बाबा कहते बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते ये बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस भी कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, पार्शलिटी करते हैं ना। फिर तो बाबा भी पार्शलिटी करना चाहिए बाबा। हाँ। एक व्यू ये है, एक व्यू बोलेंगे भगवान तो पार्शलिटी करता है, जो ज्यादा सेवा करेगा उसको तो देखता है, हमको तो देखता नहीं। मतलब कुछ तो नेचुरल है ना। ऐसे तो ग्रेडेशंस तो रहेगा ही ना बाबा का। पर कोई बाबा की शुभ भावना कम नहीं है, रहम की भावना कम नहीं है। वो तो था ना वो एक गीत, वो कितने बार वो इंसिडेंट सुनाया कि वो छोड़ के गया तो बाबा ने वो लिख कर भेजा था, वो गीत, जब तुम्हारा तोड़ दे। तो इतना बाबा को प्यार, शुभ भावना कम थोड़ी होती। तो यहाँ भी ऐसे कोई तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। बल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है ही नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है। इसलिए बाप राय देते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते यह तो माया का पॉम्प बहुत है। मनुष्य समझते यह तो जैसे स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियां आदि क्या क्या है, ये सब है। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है, माया का पॉम्प है, एडवांसमेंट नहीं। तो
अब ये खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। हमारे पास बहुत अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। आर्किटेक्ट की सेवा अच्छी करनी है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सब सिविल इंजीनियर्स। वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। ठीक है भाई, सबकी सेवा करनी। स्पेशल कैसे करी सेवा? मधुबन ले जाओ, कोर्स तक लायक बनाओ, इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। विदेश वालों को, उस समय विदेश में सेंटर नहीं था ना। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते मामे कम याद करो, ये तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो है वो नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांतिधाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं गेट खोलते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। जब यहाँ सुखधाम है तो बाकी आत्माएं शांतिधाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है, हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, और दूसरा गेट है शांति धाम का। तो हेवन का गेट बाबा खोलते हैं, और शांति धाम का गेट, शांति धाम का गेट एग्जिट है ना। अभी एग्जिट ही है ना, एंट्री बंद है ना। कौन खोलेगा? मतलब बाबा मुझे ऐसे लगता है, बाबा कहते हैं ना, शांति धाम की एंट्री कब पहले पहली आत्मा से शुरू होगी। वो पहली आत्मा ऊपर जाएगी तो बाकी सब आत्मा ही जाएगी। हाँ मतलब जैसे वो फर्स्ट एंट्री करेंगे ना। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा बच्चों का हक है ना, वो उस वे से। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपनी को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करो, ठीक है? तो करते हैं नोट। हाँ, हमारे ये नए भाई करते हैं, पॉइंट नोट करते हैं। बाबा कहते हैं नोटबुक पेन रोज लाना। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकते हैं। एक्चुअली एक तो जब जो हम लिखते हैं ना, वो हमारी चॉइस, हमें जो मूल्य में से अच्छा लगता है या धारण करना है वो हम लिखते हैं। और दूसरा इसलिए हमारे सिलेक्टेड है उसमें, और प्लस उस समय की अवस्था के अकॉर्डिंग लिखते हैं। आज कैसी अवस्था है उस समय, तो फिर बाद में कभी रिफर भी करते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है कि हमने लिखा और कितनी गहरी गहरी बात भी लिखी। या फिर लगता है देखो उस समय ये अवस्था थी, अब तो मेरी और अच्छी अवस्था हो। तीसरी बात है रजिस्टर्ड भी होता है। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करना चाहिए। सभी के पास है नोटबुक? आद्या का नोटबुक कहाँ है? गुड, सबके पास नोटबुक तो दिखाओ, आपके तो दिखता नहीं है। इमीडिएटली दिखाओ, कहीं से निकाल के नहीं दिखाना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं, और जो जिनका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ है, नोटबुक है, देखना। आप और बाप दिखेगा, उनको बाबा देखेगा।
तो बाबा कहते हैं जरूर हमको गॉड फादर ने बताया है, तब आपको बताते हैं, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। सन शोज फादर, दिव्य यह भी समझाना चाहिए आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आंखों से देखा नहीं जाता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। तो तुम बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। परमात्मा का बिजनेस क्या है वो हम बताते हैं ऑक्यूपेशन। हमारी वोकैबुलरी भी कैसी, जैसे कोई हम अपना ही हो गया ऐसे बोल रहे हैं हम। एक तो गॉड फादर कौन है, फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, जो बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। दिव्य दृष्टि से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, चलो हो गया। देखने से फायदा है थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसी बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसी है परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है, उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप भी बतलाते आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश करके देंगे ना, आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। सुना, बाजू में बैठता हूँ, मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो फिर पावर तो है मेरे में पूरी, मैं आत्मा तो फुल भरपूर हूँ। और जैसे ही ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। बाबा को कितने ऑर्गन्स थोड़ी होते, सारा समय बाबा बिना शरीर का होता, एक बार मिलता है ऑर्गन्स तो उसकी वैल्यू तो करेंगे ना, एक ही बार मिलता है तो धनी हो गया। मतलब फुल मेरे में अथॉरिटी है, जैसे किसी में पूरी टैलेंट है, माइक आने दो, मतलब बोलने का बहुत पूरा, फिर तो इंस्ट्रूमेंट मिलते कितनों को मिले, तो वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्य का सीजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है। पुरान है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसकी रचना तो होगी ना, त्रिमूर्ति। रचेता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए अगर ऐसे ज्ञान, तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई ऐसे छोटे, एक होता था वहाँ बॉम्बे में गोरेगांव में थी वो बच्ची, बहुत बोलती थी, समझाने में एग्जीबिशन, तो उसको गोदी में बिठा के, जो उसके फादर थे, सुषमा बहन को पता है क्या नाम है उसका, तो गोदी में बिठा के अ, वो एग्जीबिशन लकड़ी लेके, 5 साल की कुछ होगी, 6 साल, और एग्जीबिशन एक्सप्लेन करती थी। सारी एग्जीबिशन की भीड़ मेजोरिटी वही होती थी, बहुत अट्रैक्ट लगता था। सुषमा बहन भी बहुत छोटी, 3 साल से भाषण करती थी। तो बाबा कहते ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये बहुत बड़ी नॉलेज है, अट्रैक्ट बहुत करते थे। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, और जिन बच्चों को अच्छी धारणा होगी बहुत खुशी होगी, कभी उबासी नहीं आएगी।
कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। क्यों? यहाँ वैसे तो लोरी भी तो है ना, मुरली क्या है? माइंड रिलैक्स होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा, उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे, कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएगी। पॉइंट्स आदि भी देही अभिमानी नहीं, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। श्रूड बुद्धि क्या करेंगे? श्रूड बुद्धि। दमयंती पेन है, नोटबुक पेन है? हाँ देखो, है कि नहीं? वंडरफुल। हेमा बेन, नोटबुक वंडरफुल। रेनू बेन, हाँ बहुत अच्छा। सब पास। कैलाश भाई, वाह वाह, एक। अब कल से नोटबुक पे। प्रदीप भाई, वहां कोई बैठ के लिख रहा है ना? वो यहाँ वो होता है ना, सब सब नोटबुक। हाँ नहीं है तो ले लो। बाबा कहते श्रूड बुद्धि, झट नोट करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। कितनी पॉइंट्स दी आज? नई नई पॉइंट्स दी ना। हाँ वैसा प्यार, कितनी सारी पॉइंट्स दी। स्टूडेंट की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना मैनर्स का भी सर्टिफिकेट निकालते हैं। मैनर्स में क्या क्या आता है? देवी मैनर्स में हाँ, ड्रेस है, जैसे चलता है बोलता है, कितना एब्सेंट रहा वो भी निकालते हैं, निकाल देते हैं। आप सबको पता है ना, सबका अटेंडेंस रजिस्टर होता है। सबका ऑनलाइन, सबका अटेंडेंस रजिस्टर है, सारों का हम देते हैं वहाँ। तो कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं, परंतु अभी एक एक ये ऊपर से बात है, पहले तो एब्सेंट नहीं रहो, पर यहाँ प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा ही होती नहीं। कोई कहते बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। अच्छा तो बाबा क्या करेंगे? ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं ना। तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है, एक्चुअली कोशिश करे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कितनी फेमस है, सब अच्छी हो जाती है। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन नेशन देख समझाना पड़ता है, कंट्री देख के। पहले पहले उठते उठ बाप का परिचय देना पड़ता है। वो कैसे लिबरेटर गाइड है। हेवन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है, इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। ये नरक का नया नाम शैतानी राज्य है। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है, क्या करेंगे? पॉइंट्स नोट करना चाहिए। सुना, सारा फोकस है। अजय भाई, बुक, नोटबुक, ये देखो। हाँ, लैपटॉप में
ये देख, बाबा कहते हैं जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। अपने बाप की रूहानी बाप रूहानी को बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। की हम नमस्ते। रूहानी बच्चों हम के रूहानी माँ बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा को याद बाप प्यार दादा को नमस्ते याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड प्रिया मॉर्निंग बाबा और प्यारा नमस्ते। बाबा है थैंक यू प्रिया बाबा 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 बाबा। पढ़ाई में पद्मा बहुत पदम बहुत शुक्रिया कमाई है, बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया। इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धियों इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। पॉइंट्स नोट करके धारणा करते रहो। दूसरा है पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा जन्म, यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, एक कर्म योगी जन्म है। वो मर्जीवा जब से बाबा के बच्चे बने तब से तब का जो जन्म है, इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर 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 कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन है, देखो इसमें पूरा करावनहार, करण करावनहार बाबा है। कल भी बाबा का करण करावना, परसों का व्यक्त इशारा भी करण करावना। तो कितनी ये प्रैक्टिस करनी। इनफैक्ट एक होमवर्क कर रखो, करेंगे। जो भी करण करावन बाबा करावनहार है, करण करावनहार, उसकी गहरे पॉइंट्स अनुभव के कौन लिख के लाए, फिर हम डिस्कस करेंगे। एक कमिंग सैटरडे है ना, करण करावनहार बाबा, बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स इसमें। हाँ, या तो लिख के लाए या मोहिनी दीदी का एक क्लास है, मतलब पूरे पॉइंट्स है, वो सुनाएंगे। बहुत ही डीप पॉइंट्स। एक है बाबा करा रहा है, एक पॉइंट बताती हूँ, और दूसरा है बाबा मेरे से क्या कराना चाहता है।
इसकी भी जानकारी। हर कर्म मैं हाथ आपके काम बाबा का, ये तो बाबा ने कल कहा, लेकिन कौन से काम बाबा मेरे से कराना चाहते हैं इसकी भी जानकारी। क्या बाबा मेरे से ये कराना चाहता है? चलाने वाला चला रहा है। ये कर्म बंधन, करण करावन हार से कर्म बंधन की स्थिति होती है। नहीं तो कर्म, तब कर्म योगी और कर्म बंधन से फ्री। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। अव्यक्त इशारे, ये अव्यक्त इशारे क्यों बोलते हैं? एक है व्यक्त इशारे। कभी कभी व्यक्त में इशारा तो वो भी समझने वाला समझता है, और अव्यक्त इशारे बहुत सटल इशारे हैं, वो कौन समझेगा, इसलिए कहते हैं अव्यक्त इशारे। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ये बाबा की पावरफुल फीलिंग। तो एक तो होमवर्क है, करावन हार वाली भी होमवर्क है, और मन को 1 महीने का होमवर्क है ना। कौन सा होमवर्क है? एकाग्रता, कंट्रोलिंग पावर, 1 महीने के बाद। हाँ हाँ, 20 में तक 20 में तक फुल कंट्रोलिंग पावर मन की हो सकता है। 20 में तक एक्चुअली हम कॉन्शियसली कोई भी चीज प्रैक्टिस करें ना, तो उसमें प्रोग्रेस होती है। कॉन्शियसली सिंसियरली करना ही है तो प्रोग्रेस होती है। बड़े बड़े काम करना ही है कि पैटर्न से चलते हैं तो हो जाते हैं, बहुत छोटा काम है। ओके जी, चलो जी, बाबा का बहुत अच्छा, बाबा का कार्य